गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा जिनका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ये वीडियो पूरा कैलकुलेशन पर बेस्ड है। मैं आशा करता हूं कि पूरा इसे आप कंप्लीट देखेंगे और इसे अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित होंगे। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5 + 55 + 555 + 5555 इस नंबर को जोड़ना है। ये तो छोटा नंबर है, बड़े बड़े नंबर भी होते हैं। जैसे अगर आगे बोला जाए कि 55,555, ये अलग अलग संख्याएं हैं और इन संख्याओं का योगफल आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं आप कि सबसे बड़ी संख्या को आप ऊपर लिखते हैं और उससे छोटी संख्या को नीचे, उससे छोटी संख्या को उससे नीचे। इस तरीके का नंबर का आप एक सीक्वेंस बनाते हैं और उनका जोड़ आप शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इसका बेहद आसान तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर कितने हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे 5 की संख्या है 5, और यहाँ पे 5 की संख्या है 4, और यहाँ पे 5 की संख्या है 3, और यहाँ पे 5 की संख्या है 2, और यहाँ पर 5 की संख्या है 1। अब इस क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से आप ऐसे करेंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होगा, 25 का 5, और यहाँ से हासिल जो होगा वो 2 होगा। 4 पंचे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 होगा, 22 के 2 और हासिल यहाँ से 2 हो जाएगा। 3 पचे 15, 15 2 17, 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 2 पंचे 10, 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, और 5 में जब 1 जोड़ देंगे 6। 61,725 इन अलग अलग 5 संख्याओं का योगफल है। तो ऐसे क्वेश्चन पे जो सीक्वेंस का पैटर्न होता है वो 5 लिख सकते हो आप, 6 लिख सकते हो, 6 को 3 बार, 6 को 4 बार, 6 को 5 बार ऐसे लिख सकते हैं। और इनका योगफल करने के लिए आपको केवल और केवल यही तरीका अपनाना है कि इनके अंकों को गिनिए और अंकों की संख्या आप नीचे लिख दीजिए। यहाँ अंकों को गिनिए, अंकों की संख्या नीचे लिख दीजिए, यहाँ अंकों की गिनिए, अंकों की संख्या नीचे लिख दीजिए, और यही इसका आसान तरीका होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जब कभी कभी आप देखते होंगे पेपर में कि फ्रैक्शन जो होती है एक निश्चित सीक्वेंस को फॉलो करती है, लेकिन आप क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। उसी चीज़ का निवारण इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कभी कभी आप देखते हैं 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो जो एसएससी की तैयारी लगातार 1 साल 2 साल से विद्यार्थी कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन देख के लगता है कि अरे बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, सीधे मैं एलसीएम लेता हूँ। और एलसीएम जब वो लेता है तो एलसीएम लेके सवाल को हल करने का प्रयास करता है और वहाँ से वो इसे बहुत क्रिटिकल बना लेता है और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। इसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे आप ब्रेक करिए 1/1 × 2, और इसे आप ब्रेक करेंगे 1/2 × 3। इसी तरीके से एज अ कंटिन्यू ब्रेक करते चले जाएंगे और लास्ट टर्म को ब्रेक करेंगे 1/7 × 8। और यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करें कि गैप 1 का है। जब गैप 1 का है तो इधर वाले का बड़ा वाला और इधर वाले का छोटा वाला लेते हैं, 1/1 से घटाएंगे 1/8, और एलसीएम हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 8 - 1 यानी 7/8। इस भिन्न का योगफल हो जाएगा। ये सीक्वेंस 56, 72, 90, 110 ऐसे भी बड़ा हो सकता है। चाहे जो लॉजिक लगाएगा, बस इस सीक्वेंस में ही पैटर्न बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पे 2-2 का पैटर्न बनाएगा, 3 का भी पैटर्न बनाएगा, 4 का पैटर्न बनाएगा। मैं सारे पैटर्न आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अगला एक क्वेश्चन इस तरीके से भी यहाँ क्रिएट कभी कभी करता है क्वेश्चन में। जैसे कभी कभी क्या करता है, 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6 प्लस 1/5 गुणे 6 गुणे 7, ऐसे भी क्वेश्चंस बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि इसका एलसीएम लो, और जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं क्वेश्चन इतना क्रिटिकल हो जाता है, इतना क्रिटिकल हो जाता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, और आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि बहुत समय आपका यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आगे से 2 पद को और अंतिम 2 पदों को, और यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपको लगाना है कि ये बड़ा पद है और ये आपका छोटा पद है। तो इधर से 2 पदों को लेना है 1/1 गुणे 2, और इधर से आखिरी के दोनों पद को 1/6 गुणे 7, और इन्हें आपको ब्रैकेट में करते हुए इन दोनों का गैप लेना है। जब गैप लेंगे तो 1 और 3 का गैप कितना होगा, 2, इसे 1/2 से गुणा कर देना। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि 1/2 बाहर रहेगा और अंदर आपका एलसीएम हो जाएगा 42, और 42 एलसीएम लेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 21 होगा और यहाँ 1 होगा, और इसे आप लिखेंगे 20/42 गुणे 2, 2 दहाम 20 यानी 2 पंचे 10, 5/21 इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। तो ऐसे 2-2 का बना सकता है, ऐसे 3-3 का बना सकता है, ऐसे 4-4 का बना सकता है, ऐसे 5-5 का बना सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 दे देता, यहाँ दे देता कि आपका 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 दे देता, यहाँ 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 दे देता। तो फिर इस साइड के 3 और इस साइड के 3 लेते और क्या करते, पहले टर्म और लास्ट टर्म में सिक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता उसका पहले टर्म का और लास्ट टर्म का गैप देखते, और गैप देखने के बाद उसी गैप को 1/, लगा के सीधे इस क्लोज ब्रैकेट में मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता और वहीं से क्वेश्चन का हो जाता खत्म। मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि 3 और 6 और 9 ये एक पैटर्न है, और इसका यदि आप स्क्वायर सीखना चाहते हैं तो देखिए बहुत बेहद आसान तरीके का मैं लॉजिक आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर आप आसानी तरीके से जानते हैं कि 0 और 9 होता है। 0 का एक पैटर्न है, मैं इसलिए इसके सामने 0 लगाया हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए 33 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको सीधे क्या करना है कि 0 और 9 को थोड़ा गैप दे के लिखना है, और 33 में 2 टर्म हैं इसलिए यहाँ भी 2 डिजिट बनाओ। 9 से छोटा क्या होता है 8, और 0 से बड़ा क्या होता है 1, और 2 टर्म का एक सीक्वेंस बनाइए और 33 का ये हो जाएगा स्क्वायर। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 333 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप सीधे क्या करेंगे, 3 टर्म की ये संख्या है तो आप 0 और 9 थोड़ा गैप दे के लिखेंगे, और यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक। 9 से छोटा 8 है, और 0 से बड़ा 1 है, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3 3 3 3 3303 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, 3 त्रिका 9, 0 और 9 थोड़ा गैप दे के लिखना है, और यहाँ 4 डिजिट है तो यहाँ भी आपको 4 डिजिट बनाना है, यहाँ 4 डिजिट, तो 8 8 और 8 1 1 1, यही क्वेश्चन का हो जाएगा आपके आंसर। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके क्वेश्चन में बड़ा नंबर दे देगा, जैसे 3 3 3 3 3 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि 9 को कितनी बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है, तो आप सीधे करेंगे 0 और 9 थोड़ा गैप दे के लिख लेंगे। यहाँ पे कितने टर्म हैं, 6 टर्म हैं, तो 8 को 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, और 1 को कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5, और यही क्वेश्चन का हो जाएगा आपका स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन आपका 3 का, ऐसे ही क्वेश्चन आपका 6 का, ऐसे ही क्वेश्चन आपका 9 का, सीधे यही पैटर्न पे आपको लगाना है। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको 6 का भी बता दे रहा हूं।
देखिए 6 के लिए भी यही रूल अप्लाई करना है। जैसे 6 का स्क्वायर करना है तो आप जानते हैं 3 6। अब जैसे 600 या मैं बोलूँ 66 का स्क्वायर करना है तो 3 और 6 थोड़ा गैप दे के लिखना है। 6 से छोटा क्या है 5 और 3 से बड़ा क्या है 4। जैसे बोला जाए 666 का स्क्वायर क्या होगा तो आप सीधे करेंगे 6 छंग 36 और 6 से छोटा 5 और 3 से बड़ा 4 और 4। जैसे बोला जाए 6666 का स्क्वायर क्या होगा तो आप सीधे बोलेंगे 6 छंग 36 और 4 अंकों की संख्या बनाना है तो यहाँ 5 5 5 और यहाँ 4 और 4 और 4। यही क्वेश्चन के आपका हो जाएगा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि 6 वाला भी पैटर्न आप समझ गए होंगे। ऐसे ही पैटर्न आपका 9 का है। जैसे 9 का पैटर्न अगर आपको सीखना है तो 9 के पैटर्न के लिए आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर आप जानते हैं 8 1 होता है। और अगर आपको 9 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर करने के लिए आप 8 और 1 को थोड़ा गैप दे के लिखेंगे और 1 से छोटा 0 और 8 से बड़ा क्या होगा 9। ऐसे आपको 999 का करना है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे 8 और 1 थोड़ा गैप दे के 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 0 0 और 9 9। यही आपके हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि 3 का 6 का और 9 का ये पैटर्न आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उसे आप केयरफुली समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने एक नंबर लिखा x y और इसे मैं 2 बार लिख दिया। डिजिट में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे मैंने लिखा 23 और 23 और मेरा प्रश्न है कि ये किससे डिविजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी प्रूविंग की बात करूं तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स वाई को, एक्स वाई और एक्स वाई मतलब ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार। तो इसे लिखा जा सकता है 10,000 इंटू एक्स, इसे एक मिनट, इसे 1000 इंटू एक्स, इसे 100 वाई, इसे 10 एक्स और इसे वाई। और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 0 एक्स प्लस 101 वाई। और यहाँ से कॉमन आप देखेंगे तो 101 है, अंदर बचेगा 10x प्लस वाई। और यही क्वेश्चन का आप एनालिसिस करेंगे तो ये संख्या किससे कटेगी 101 से। यानी 2 अंकों की कोई संख्या है उसे 2 बार लिखेंगे तो 101 से कटेगी। जैसे मैंने लिख दिया 23 तो ये किससे कटेगा 101 से। लेकिन इसे 3 बार लिख दिया तो इसका भी पैटर्न है कि इसमें 6 नंबर हैं, 6 डिजिट हैं। तो 6 डिजिट को डिवाइड करने के लिए मुझे 5 डिजिट का एक नंबर बनाना पड़ेगा और वो नंबर में केवल 2 डिजिट का इस्तेमाल करना है, 1 और 0 का। तो आप कहेंगे 1 0 1 0 1। यही क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ 6 डिजिट थे तो यहाँ 5 डिजिट हैं। जैसे मैंने बोला 66 66 66 66, यहाँ पे 8 डिजिट हैं। तो देखिए 2 4 6 8। तो नंबर जो डिवाइड करने वाला बनाएंगे वो बनाएंगे 7 अंक का, 0 1 0 1 0 1 0। तो आप कहेंगे 1 3 2 5 2 7, इसी से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, चाहे इस डिजिट को 20 बार आप रिवाइज करिए, चाहे आप 3 बार 4 बार जो भी करेंगे, यही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगला पैटर्न है, जैसे 3 डिजिट का कोई नंबर है, 3 डिजिट का नंबर जैसे मैंने आपसे सपोज किया XYZ और XYZ, इसे कितनी बार लिखा गया है 3 बार। और इसे अगर 3 बार लिखा गया है यानी 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया गया। तो ये संख्या जैसे मैं बोला 223 तो 223 मैंने 2 बार लिख दिया। हमने आपसे कहा 625 और 625 ये किससे डिवाइड होगा, तो इसकी भी प्रूविंग आप उसी तरीके से कर लेंगे। और वहाँ जब कॉमन आपको 101 मिला है, यहाँ पे कॉमन आपको 1001 मिलेगा। तो 3 अंकों की संख्या को अगर मैं रिपीट करके 2 बार लिख दूंगा तो वो संख्या सदैव 1001 से डिवाइड होगी। और जो संख्या 1001 से डिवाइड होती है वो 7 से भी डिवाइड होती है, वो 11 से भी डिवाइड होती है, और वे आप
13 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे डिविजिबिलिटी रूल पर 1-2 वीडियो मैं और बनाऊंगा और उसे कंप्लीट देखेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरीके का वीडियो रेगुलर आता रहेगा। थोड़ा सा ऑफलाइन में 11-12 घंटे रेगुलर क्लास होने के कारण थोड़ा सा ऑनलाइन आना चैलेंजिंग बात होती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। ऐसे कल संडे है, कल 2 वीडियो, एक यूपीपी का प्रैक्टिस का और एक बेसिक का, दोनों वीडियो अपलोड होगा। मैं आशा करता हूं कि आप उसे देखेंगे। ओके, थैंक यू।